सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 8 रुपये लीटर कमी के बाद 323 रुपये का हो गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर शहरियों का भी रद्द-ए-अमल आ गया। बोले पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल 8 रुपए कमी के बाद 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गया। 11 रुपए की कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया। बोले 8 रुपए कम करके कोई एहसान नहीं किया, पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। अभी पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया नहीं थी, हम रिक्शे वाले कहाँ जाएं? अब खुद सोचो, गरीब बंदा कहाँ पूरी करे? आटा ले, चीनी ले, क्या ले? कम से कम 150 रुपये तो है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी तो पिस के रह गया है। आ जाएंगे, पहले ही लोग परेशान हैं काफ़ी चीज़ों से, और ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, और ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। सस्ता तो करना चाहिए। जितनी 10 रुपये कम होते हैं तो 50 रुपये बढ़ जाता है। जो काम हमारा 100 रुपये में हो रहा था आज 250 में भी नहीं हो रहा। इतना बड़ा फर्क आ गया। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई, ताहम पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के सदर मोहम्मद सईद खान कहते हैं, हुकूमत 26 रुपये इजाफा करके 8 रुपये कम करती है। पेट्रोल में मामूली कमी का रिलीफ आवाम को नहीं मिलता। हुकूमत मजीद सस्ता करे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के दौर में थोड़ा सा रिलीफ, ताजरों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को मुस्तरद कर दिया। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के सदर सईद खान का मौकिफ है कि हुकूमत पेट्रोल में 26 रुपए इजाफा करके सिर्फ 8 रुपए कम करती है। पेट्रोल में मामूली कमी का रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचता। पेट्रोल इतना सस्ता किया जाए ताकि लोग अपना बजट बना सकें। सारा गवर्नमेंट इजाफा करती है 26 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये और 35 रुपये, और कमी पे आओ तो 8 रुपये। 8 रुपये का एक बेनिफिट जो है जब आवाम को पहुंचता है तो पहुंचता भी नहीं, क्योंकि कुछ पेट्रोल पंप वाले इस तरह के अंदाज से पेट्रोल भरते हैं तो उनको तो समझ में नहीं आता कि उनका जो है मेजरमेंट क्या है क्या नहीं है। उनकी कोई देखभाल ही नहीं, उनको पूछ ही नहीं है। मार्केट के दुकानदार बोले पेट्रोल सिर्फ 8 रुपए सस्ता होने से महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। पेट्रोल महंगा होने पर हर चीज महंगी हो जाती है, मगर सस्ता होने पर रिलीफ नहीं मिलता। 15 रुपया 20 रुपया बढ़ा देते हैं और फिर भी जो है ना 8 रुपया सस्ता करके इसमें महंगाई कहाँ से कंट्रोल होगी? महंगा होता है, अगर 2 रुपये महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, और अगर कोई जब सस्ता होता है कभी कोई भी चीज़ नहीं सस्ती होती, वो उधर ही रुक जाती। ताजरों ने हुकूमत से पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, 321। शहर कायद में गैस बहरान, अहलियान है कराची परेशान। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन गैस की बंदिश के बायस बंद कर दिए गए, तो वहीं छुट्टी वाले दिन भी अहलियान कराची को दरपेश गैस मसाइल कम ना हो सके। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गैस मसाइल ने शहरियों की नाक में दम करके रख दिया। कराची में बल्दिया टाउन, अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजाबाद समेत पोश व पसमानदा इलाके गैस लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं। दूसरी जानिब रात 10 और कहीं 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस गायब होना मामूल बन गया। शहरियों का कहना है कि दिन के औकात में भी गैस प्रेशर में कमी और बंदिश से परेशानी बढ़ जाती है। SSGC ने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि लकड़ियों और LPG सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। गैस बहुत कम आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी चला जाता है। बिल्कुल नहीं आ रही, खाना बिल्कुल नहीं पक रहा, बहुत परेशानी है। बिल्कुल भी गैस नहीं आ रहा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कराची का तो लोगों का जो जीना हराम हो गया है। हम बाहर से खाना लाते हैं, कभी नहीं भी होता, कभी ले आते हैं, यही करते हैं और क्या करेंगे। तर्जुमान सुई सदर्न गैस का कहना है कि शहर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सार्फिन की सहूलत के लिए रोजाना की बुनियादों पर लाइन पीक को बेहतर बनाया जाता है, जबकि आज सुबह 8 बजे से कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन को 24 घंटों के लिए गैस की सप्लाई भी मुअत्तल की गई है। कैमरामैन मन्नान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। छुट्टी वाले रोज भी शहरियों की गैस बहरान से जान ना छूटी। कश्मीर कॉलोनी में गैस पाइपलाइनों से सीवरेज का पानी आने लगा। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गैस किल्लत से परेशान कश्मीर कॉलोनी के मकीनों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। पाइपलाइनों से गैस के बजाय गटर का पानी आने लगा। 3 माह से गैस किल्लत के शिकार कश्मीर कॉलोनी के मकीन दौरी अजियत में मुब्तला हो गए। गैस पाइपलाइनों से गंदा पानी आने से न सिर्फ इलाका मकीन गैस से मुकम्मल महरूम हो गए हैं, बल्कि घरों में बदबू फैलने से माहौल खराब हो गया है। खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिलेंडर को जब अफोर्ड कर सकते हैं तो सिलेंडर कर लेते हैं, नहीं तो फिर लकड़ी जलाते हैं।
कश्मीर कॉलोनी के मकीनों का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहरी कायद में लोड शेडिंग के बायस निज़ाम में ज़िंदगी अजीरन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली की वजह से शहरी अजियत का शिकार हो गए हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F में लोड शेडिंग का दौरान या 12 घंटों तक पहुंच गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। न्यू कराची सेक्टर 5F के मकीन बिजली की बंदिश से परेशान। इलाका मकीनों का बताना है कि इलाके में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जाती है। बिजली की आंख मचोली से पानी के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। घरेलू कामकाज शदीद मुतासिर होते हैं। तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है यहाँ पे, 10 से 12 घंटे की। सुबह जाती है 6 बजे, फिर 7:30 बजे आती है, फिर 10:30 बजे जाती है, फिर जो है क्या कहते हैं 12:30 बजे से 2 बजे जाती है, 2:30 बजे, फिर 7:30 बजे जाती है, 7:30 बजे जाती है, फिर 10:30 बजे जाती है, रात को 12 बजे फिर जाती है। तकरीबन 5-6 दफ़ा लाइट जाती है। मैं कई दफ़ा उनको आगाह करा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ठीक है, हम देखते हैं। मुसलसल हमारे यहाँ 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कई दफ़ा हमने जाएगा, हम लोग अप्लाई करिए, दरखास्तें जमा कराएंगे, भाई इलाके को देखें, हमारे ख़वातीन परेशान है, बच्चे परेशान है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तजबीह ना दी जाए। तर्जुमान का कहना है कि बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन अजलान शिबा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ईसा नगरी में बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज का मामला है। इसी गुलशन के मुताबिक मुतासरा इलाके पर बिजली के वाजिबात हैं, जिस बिना पर लाइट काटी गई है। ताहम आला हुकाम से बिजली की फराहमी पर बात चल रही है। मज़ीद जानेंगे सलमान सलीम से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ईसा नगरी के उस मुकाम के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी गुलशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा एहतजाज कर रहे हैं बिजली के अदम फराहमी के ऊपर, आपकी कोई बात हुई है आला हुकाम से? मेरी बिल्कुल, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, नंबर्स ऑफ जा रहे थे, अभी मेरा राब्ता हो गया है आला हुकाम से। तो ये काफ़ी क्रोनिक डिफ़ॉल्टर्स हैं, तो तकरीबन 50 मिलियन से ज़्यादा इनके वाजिबात हैं। तो अभी ये है कि हम रेस्टोर कराने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर ये है कि इनके कुछ नुमाइंदों को लेके ये एश्योरेंस करवानी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रिक के जो है जो बकाया जाते हैं एरियर्स, वो जल्द अज जल्द पे करें। तो फौरी तौर पे जो इमरजेंसी की सूरत हाल है, तो मैं दोनों तरफ से जो है एज आ आर्बिट्रेटर ये मसला हल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अब ये हमारे फोकल पर्सन है, ये उनसे लाइन अप होके तो जितना जल्द इसको एज सून एज पॉसिबल इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, इसी गुलशन अरशद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं काशिफ कि किस तरह यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जाम हो चुका है, लंबी गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। दूसरी जानिब एहतजाज भी जो है वो किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। ताहम के इलेक्ट्रिक का जो आला हुकाम है उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, अब तक कोई रब्ता नहीं हुआ। ताहम काफ़ी मुश्किलात का जो है वो शहरियों को सामना है। कई घंटों से शहरी जो है वो यहाँ पर एहतजाज के अंदर फंसे हुए हैं। जी, लायंस एरिया में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग से अवाम परेशान। मकीन कहते हैं बिजली आती नहीं और बिल ऐसे आ रहे हैं कि देखकर दिल बैठ जाए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा इकरा अवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लांजेरिया में मौजूद हूँ और बिजली की बदतरीज लोड शेडिंग के बायस लांजेरिया के जो मकीन हैं वो गर्मी से निढाल है। इनका यही कहना है कि दिन भर 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो इनके लिए वबाल जान बन चुकी है। और इन दिनों जब कराची में गर्मी की लहर बरकरार है तो इस गर्मी में बच्चे जो हैं वो गर्मी से निढाल हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन फरहान से कहूँ कि वो दिखाते चलें कि ये यहाँ के लोगों ने अपना टेम्प्रेरी जो हल है वो ये निकाला है कि बैटरियाँ चार्ज कर जितनी देर लाइट आती है उतनी देर बैटरियां चार्ज कर अपने घर का गुजर करने के लिए, लाइट ना होने की सूरत में इस गर्मी से जो है वो बच्चों की और अपनी हिफाजत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो और ख़वातीन जो हैं वो लाइट ना होने की वजह से घर के काम मुतासिर होने का शिकवा करती हैं, जबकि बच्चे जो हैं वो गर्मी से बिलबिला उठते हैं। मेरे साथ घरेलू ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ। ये बताइएगा कि कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और क्या क्या काम जो हैं वो आपके मुतासिर होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। लोड शेडिंग तो यहाँ पर बेतहाशा होती है, कम से कम 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग रहती है। यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे 8-8 महीने के बच्चे हैं, यहाँ पे इतनी परेशानी होती है। लाइट होती है तो बैटरियाँ चार्ज कर पाते हैं, अगर लाइट नहीं है तो बैटरियाँ भी चार्ज नहीं हो सकती। अब मेरी सास है वो काफ़ी एजिड है, उनके लिए इतनी परेशानी होती है कि वो ना बाहर जा सकती हैं ना हम उनको कहीं लेके जा सकते हैं। मजबूरी के तहत वो यहीं रहती हैं, 24 घंटे उनका BP हाई रहता है।
मेरे साथ एक और ख़ातून मौजूद है, इनसे बात करूंगी और जानूंगी। ये बताइएगा कि अक्सर ख़वातीन का ये होता है कि लाइट आई है तो फ़ौरन कपड़े धो लें, क्योंकि इनका बहुत मसला होता है। अब जब लाइट नहीं होती तो ऐसे में घरेलू काम तो बहुत मुतासिर होते हैं, तो कैसे करते हैं आप? बहुत मुश्किलों से करते हैं, लाइट ही नहीं आती, हाथों से धोते हैं कपड़े, पानी नहीं होते, पानी की वजह से बैठे रहते हैं 24 घंटे, यहाँ लाइट नहीं होती, बच्चे बड़े हम सब मुतासिर हैं। बहुत इतने बिल आ रहे हैं, बिल इतने भर के भेज रहे हैं और ना लाइटें होती नहीं है। सही। मेरे साथ ख़वातीन मौजूद थी और इनका यही कहना है कि लाइट ना होने की वजह से इनके घरेलू काम मुतासिर होते हैं, जबकि बच्चे भी जो हैं वो गर्मी से निढाल हैं। लाइन्स एरिया के जो मकीन हैं, इनका ये कहना है कि बिजली तो आती नहीं है घरों में और बिल इतने आते हैं जो इनकी जेब पर इजाफी बोझ जो है वो बढ़ जाता है। अगर बात की जाए इस हवाले से तो इन इलाका मकीनों का यही कहना है कि बिल इतने आ जाते हैं, बिल भर दिए जाते हैं, मगर लाइट जो है वो यहाँ पर ईद के चांद की तरह हो गई है कि अगर के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया का दिल चाहा तो गरीबों को नेमत से नवाज दिया जाता है, लाइट दे दी जाती है, और अगर नहीं तो पूरा दिन यहाँ पर लाइट नहीं होती और ये जो लाइन्स एरिया के मकीन हैं वो इसी तरह गर्मी में बिलबिलाते रहते हैं। जी। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग शेड्यूल में नुमाया तब्दीली नहीं की। शहर में बिजली की सूरत हाल से मुतालिक के इलेक्ट्रिक का बयान सामने आ गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक के इलेक्ट्रिक नेटवर्क का समाही जायज़ा मुकम्मल किया गया है, जिसमें लोड शेडिंग शेड्यूल में नुमाया तब्दीली नहीं की गई। नेटवर्क का मजमूई तौर पर 71% हिस्सा बदस्तूर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। 29% नेटवर्क में बिजली बिलों की वसूलियों की बुनियाद पर दौरानिया 6 से 10 घंटे तक महदूद है। समाही जायज़े में इनफरादी तौर पर फीडर्स में उतार चढ़ाव देखा गया, तहाँ मजमूई सूरत हाल में बड़ी तब्दीली नहीं हुई। लोड शेडिंग का इन्हिसार चोरी और अदम अदायगी की शरह पर होता है। कुंडे हटाने की मुहिम समेत नाहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। सिटी 21 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गया। अजीजाबाद ब्लॉक आज के खस्ताहाल मोर पार्क की तज़ीन और आइश के कामों का आगाज हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। सिटी 21 आवाम की आवाज बन गया, इंतजामिया को मुतहर्रिक ही होना पड़ा। अजीजाबाद के ब्लॉक 8 के मोर पार्क पर तामीराती काम जारी है। टूटी फूटी दीवारों की जगह नई दीवारों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। पार्क के ठेकेदार रियाज का कहना है कि 1 माह में काम मुकम्मल हो जाएगा। पार्क में हरियाली के लिए भी काम जारी है। घास वगैरह का और माली है वो करेंगे, हम मिस्त्री का जो काम करते हैं वो मिस्त्री का काम करेंगे। अब तकरीबन लग जाएंगे, कोई 1 महीने तक लग जाएगा। बच्चों ने सिटी 21 के सामने फरमाइशों का ढेर लगा दिया। बोले मोर पार्क को असल शक्ल में बहाल होना चाहिए। माजी में पार्क की रौनक मोर थे, उन्हें वापस लाना चाहिए। साथ ही झूलों का भी इंतजाम किया जाए। यहाँ पे पहले मोर हुआ करता था, एक तो यहाँ की बहुत खूबसूरत थी, यहाँ पे पहले बाहर अच्छा था, लेकिन हुकूमत अब ये पार्क बनाया तो चाहिए इंशाल्लाह उनको एक ना मोर भी रखना चाहिए, क्योंकि वो मोर ही इस पार्क की खूबसूरती है। ये कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर लाइट तो ज़्यादा ही लगे और मोर तो आए आए, और यहाँ पर क्रिकेट की एक पिच भी बने हैं। जंपिंग पसंद है और बहुत सारे झूले लगने चाहिए यहाँ पर। गुलबर्ग टाउन में मोर पार्क माजी का सबसे मशहूर पार्क था, जहाँ इलाके के रिहायशी शाम में बड़ी तादाद में इंजॉय करने आते थे। कैमरामैन गुलफाम के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत। निगरान सिंध सरकार ने तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत कर दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से अफसरान की तरक्कियों के मुतालिक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान के मुकम्मल तफसीलात तलब की थी, जिस पर सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। महकमों से तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान की तफसीलात मांग ली गई हैं। अफसरान की तफसीलात मौसूल होने के बाद एक और ख़त इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद तरक्कियाँ दे दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की हिदायत पर ज़िला शर्की में शहरी माहौल ख़राब करने वाले अफ़गानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि अफ़गानी ज़िला शर्की के जमशेद जोन की यूसी आज के मुख्तलिफ इलाकों में शहर से उठाए कचरे से मनपसंद अशिया निकाल कर बाकी कचरा नालों में फेंक रहे हैं। कचरा जितने वाले अफ़गान न सिर्फ पूरे इलाके में गंदगी फैलाते हैं बल्कि नाले भी चौक कर देते हैं। कचरे की गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट KMD इम्तियाज शाह ने की। पुलिस ने अफगानों की टीम का सामान जब्त करके गैर कानूनी कचरे का डंपिंग पॉइंट बंद कर दिया है। इस पर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि शहर में आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज और कार्रवाई की जाएगी।